श्री गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 114वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। और सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। क्षमा करें, इंटरनेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्ञान विज्ञान योग, और उसमें हमने अध्ययन कर लिया है 14वां श्लोक, और 14वें श्लोक को और एक बार दोहरा लेते हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, प्रपद्यन्ते, यानी मेरे पर सरेंडर करता है जो। अब सरेंडर के बारे में का मतलब क्या, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स टू सरेंडर। जब मैं, अब एक राजा होता है दूसरे राजा को बोलता है कि वो मैं तुम्हारे से सरेंडर करता हूँ, उसका मतलब क्या कि वो उसके अधीन हो जाता है। करेक्ट। तो अधीन किस चीज को अधीन करना है? अहंकार, और जो प्रकृति के अष्टधा, जो भिन्ना अष्टधा जो बताया था, यानी भूमि राप, जो आठ अहंकार तक, इनके साथ हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन का ही सरेंडर श्री कृष्ण मांग रहे हैं। जब इस आइडेंटिफिकेशन का सरेंडर करते हैं ना, तब वो एक्चुअली ये नहीं बोल रहे हैं कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये नहीं करने को कह रहे। हालांकि यदि हम सनातन धर्म के अंदर में जो पूजा विधि है, षोडश उपचार, 64 उपचार, 64 उपचार, ऐसे उपचारों की जो पूजा विधि है, इसके अंदर में एक भी साधन ऐसा नहीं यूज किया जाता है जो कि रिपीट यूज हो सकता है। जैसे आप शुरू करते हैं आचमन से, पानी है वो गिर गया, फूल है वो फेंक दिए जाते हैं नेक्स्ट डे, नैवेद्य है वो खा लिया जाता है, धूप है वो जल के राख हो जाता है, दिया राख हो जाता है, कर्पूर वैनिश कर जाता है। तो कपूर का स्पेसिफिक, तो ये हर एक चीज का जो सिंबोलिज्म है, कपूर का सिंबोलिज्म ये है कि वो कपूर जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो पूरी पूजा के एंड में कपूर जलाने से कपूर का हम लोगों को ये समझ में आता है कि वो जैसे कंप्लीटली वैनिश कर जाता है बिना कोई रेसिड्यू छोड़े, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ जब लीन हो जाता है, जब लहर वापस समुद्र में पड़ जाती है, तो कहाँ लहर था और कहाँ समुद्र कोई अलग नहीं होता है। जब बारिश की जो बूंद है वो जब पानी में गिरती है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा पानी का बूंद था और कौन सा तालाब था या नदी थी। तो वैसे ही कपूर को जलाने से, कपूर का ये सिंबोलिज्म है, मगर हम लोग क्या है, हम लोग उस सिंबोलिज्म के अंदर में नहीं जाकर हम उसके आउटर रिचुअल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो बॉडी माइंड इंटरेक्ट और इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। अभी हम वो आइडेंटिफिकेशन के कारण हम अपने आप को प्रतिबिंब समझते हैं, और प्रतिबिंब को एक्चुअली रसगुल्ले की इच्छा हो रही है। अब प्रतिबिंब को यदि रसगुल्ला की इच्छा हो रही है तो प्रतिबिंब को कैसे खिलाएंगे? प्रतिबिंब को खिलाने के लिए बिंब को खिलाना पड़ेगा। यानी यदि हम अपने सारे वासनाओं को लेकर उनको ऑफर कर देते हैं, आत्मन को ऑफर कर देते हैं, ईश्वर को ऑफर कर देते हैं, तो फिर हमारे अंदर में और वासना रह नहीं सकती है, क्योंकि अब हम प्रतिबिंब को फीड नहीं कर रहे हैं, प्रतिबिंब को खिला नहीं रहे हैं। क्योंकि वासना जो है वो अग्नि जैसा है, अनल, नेवर सेटिस्फाइड। आज थोड़ा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए। तो उपनिषदों का एक बहुत फेमस श्लोक है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, असतो मा सद्गमय
राइट। तो असतो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर, नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट द मीनिंग। सत्य का मतलब सच्चिदानंद, सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस। मैं नॉन एग्जिस्टेंस से मुझे एग्जिस्टेंस की ओर ले जाओ। इसीलिए वो कहता है कि मृत्युर्मा अमृतम गमया। यानी अच्छा, यदि प्रार्थना सचमुच में पावरफुल है, वेद यदि सचमुच में पावरफुल है, तो इतने हजारों सालों से लोगों ने मृत्युर्मा अमृतम गमय प्रार्थना की, मगर कोई तो अमर बना नहीं। और एटलीस्ट आपने किसी को देखा भी नहीं होगा, मैंने भी किसी को नहीं देखा जो कि अमर बन के बैठा हुआ है। तो ये अमरत्व है क्या? अमरत्व है अपने रियल सेल्फ को, जो कि अमर है, उसको पहचानना। और इसीलिए जो प्रार्थना है वो एक्चुअली बीच वाली लाइन जो है वो लिंक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी फ्रॉम इग्नोरेंस लीड मी टू नॉलेज। क्योंकि इग्नोरेंस और नॉलेज दोनों एक जगह पे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और नॉलेज होने पर क्या होता है, जो असत्य था वो सत्य उसके बाद में बदल जाता है। यानी जो असत्य, जो जिसके साथ मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वो बदल जाता है और जो सत्य है वो दिखने लगता है। और जैसे ही वो दिखने लगता है तो विदुर अमृतास्ते भवंती उपनिषद बोलता है, जो इसको जानता है वो अमृत तत्व का प्राप्ति करता है। हम एक्चुअली जो असत्य है उसके साथ इतना जुड़ गए हैं। असत्य का मतलब दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट नहीं। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, भगवान शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। वहां वो ब्रह्म असत्य नहीं बोल रहे हैं, जगत मिथ्या बोल रहे हैं। सत्य एक साइड, दैट विच एग्जिस्ट, असत्य यानी दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट दूसरे साइड। मगर ये असत्य से सत्य की ओर की जर्नी के अंदर में हम ना बीच में मिथ्या की जर्नी के अंदर से जाते हैं। व्हाट इज मिथ्या? दैट विच इज अपरेंटली रियल, यानी मुझे वो सच लग रहा है, तब वो मेरे लिए सच है ना। उस समय जब मैं सांप देख रहा हूं तब वो मेरे लिए सांप है। जब तक वो रास्ता नहीं बन जाता है, जब तक उसके ऊपर मुझे उसके ऊपर किसी ऊपर इम्पोजिशन नहीं पता चल जाती है, तब तक वो मेरे लिए वो सांप ही रहेगा। तो वो सांप रहने के कारण मैं उसके लिए, मेरे लिए वो सांप है या नहीं है? ऑब्वियसली सांप एग्जिस्ट करता है, मगर वो मिथ्या है। सो इट इज एग्जिस्टिंग एपरेंटली। इसीलिए जगत मिथ्या, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जगत जो है वो रियल दिखता है। और इसीलिए क्या होता है कि हम जो है, आप में सब, हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। इन द सेंस एग्जिस्ट करता है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यदि आपको कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप अभी के परिस्थिति के बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ये नहीं कि मैं इटर्नली एग्जिस्टिंग आत्मन हूं, ये आइडेंटिफिकेशन हमारा है ही नहीं। तो हमारी परिस्थितियों के बेसिस पे मैं इसका पुत्र हूं, उसका पति हूं, इसका बेटा हूं, इस जगह पे नौकरी करता हूं, अमुक जगह पे रहता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी सारी परिस्थितियों के बेसिस पे, सिचुएशनल व्यावहारिक सत्ता के रूप से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम जो चीज है जिससे जैसी एक्चुअल है उसको जब नहीं देख पाते हैं, उसका कारण है माया का आवरण। और माया जो है उसको पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं, मम माया दुरत्यया, डिफिकल्ट टू क्रॉस, डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो भगवान शंकराचार्य की बात हम लोगों ने देखी। और मिथ्या का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए कि दैट इट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट रियल। वो है मगर वो सच नहीं है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर और आगे चलते मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा भी। मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसी चीज को, मिथ्या को हम सच मान के, रियल मान के
परमानेंट मान के हम उसके साथ ट्रांजैक्ट करते रहते हैं, उसके साथ एंगेज करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि एज अ गुरु वो खड़े होकर वहां बोलते हैं, मगर तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चूज कर सकते हो। क्या चूज करना है? यू हैव टू चूज टू सरेंडर। इट इज डिफिकल्ट। माया को पार करना डिफिकल्ट इसीलिए नहीं है कि माया बहुत बड़ी होकर और महामाया के रूप में हाथ में खड्ग और त्रिशूल लेकर खड़ी है और आते ही वो मार डालेगी। वो महामाया वहां खड़ी, और उसको पार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करना जरूरी है, दोनों हाथ को ऐसे जोड़कर माथा नीचा करना है। ईगो को हम लोगों को सैक्रिफाइस करना है। ईगो को जब सैक्रिफाइस करने की हम लोग तैयारी करते हैं, मगर हम प्रॉब्लम कहाँ है, डिफिकल्टी कहाँ है, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट है। तो और इसके लिए वो बोलते हैं कि सब कोई करता नहीं है क्यों? वाई डजंट? अर्जुन ऑब्वियसली पूछता होगा कि यदि ऐसा ही है कि तुम्हारे पास सरेंडर करने से माया को पार करना इजी है, तो फिर करता नहीं है क्यों? लोग क्यों नहीं करते हैं? तो वहां श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वहां बहुत सुंदर से उन्होंने वर्स के अंदर में कहा है, चैप्टर 15 सॉरी वर्स 15 को ले लीजिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। एक साथ, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट करते हैं, न माम यानी मुझ में नहीं, दुष्कृति नाम कौन है? जो जो दुष्कर्म करते हैं, दुष्कृति नाम। मूढ़ यानी इग्नोरेंट। प्रपद्यन्ते देखा है हम लोगों ने वर्ड, सरेंडर करते हैं। नराधमः जो अधम है, नरों के अंदर में अधम है। ये हर एक का वर्ड का मीनिंग हम लोगों को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। माया, माया के कारण अपहृत, अपहरण वर्ड सुना है आपने, अपहृत यानी जिसके ज्ञान को, अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान का अपहरण हो चुका है। किसने अपहरण किया है? माया ने अपहरण किया है। आसुरम यानी आसुरी या असुर के जैसा, भावम आश्रित है, वो आसुरिक भाव के साथ अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, आसुरी भाव का सरेंडर शरण ले लेते हैं। लाइट यानी जो उजाला है और डार्कनेस, अंधेरा, ये आपस के ऑपोजिट हैं क्या? तो नेचुरली आप यदि अंग्रेजी कहेंगे या हिंदी में यदि विपरीतार्थ शब्द लिखने को कहा जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट उजाला। मगर ऑपोजिट होता है जब एक आपस में आपस को रिप्लेस कर सकता है, करेक्ट? तो आपस में रिप्लेस कर सकता है। अंधेरा है, कल हम लोगों ने देखा भी था ये एग्जांपल। अंधेरा है और उस रूम के अंदर में एक हम दिया लेकर आते हैं, उजाला ने अंधेरे को रिप्लेस कर दिया। अंधेरा उजाला को कभी रिप्लेस कर सकता है क्या? तो वैसे ही इग्नोरेंस और नॉलेज, ये दोनों ही एक साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम, जैसे ब्रह्मन और माया। और वैसे ही नॉलेज का एब्सेंस इग्नोरेंस है, मगर इग्नोरेंस को हटाने के लिए नॉलेज ला सकते हैं, मगर नॉलेज एक बार आ जाती है तो उसको हम कभी भी हटा नहीं सकते हैं। बचपन में मेरी माताजी मुझे बार-बार कहती थी कि एक ही धन की इकट्ठा करो
और वो है माँ सरस्वती से जो मिलता है, क्योंकि वो तुम्हारे पास से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार वो आपके पास आ गया तो वो आपसे, so knowledge cannot be removed ना, darkness, light cannot be removed by darkness, ignorance cannot remove knowledge। तो वैसे ही ignorance जो है वो डिवाइन पावर ऑफ माया से आता है, डिवाइन पावर ऑफ माया से आता है। और माया के अंदर में 3 गुण हैं, तमस का गुण भी है, रजस का गुण भी है, सत्व का गुण भी है। श्री रामकृष्ण परमहंस को किसी ने एक बार कहा था कि तुम्हारी माँ तो तामसिक है, और तामसिक है, कब इतना उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा तो खैर उन्होंने प्रकट किया गुस्सा, और उस व्यक्ति को के पीठ पर उन्होंने पैर रख दिया। पैर रखने पर कहते हैं कि उस व्यक्ति को सिर्फ तमस नहीं, काली के अंदर में सत्व रजस तमस और तीनों गुणों के पार जो गुणातीत महामाया है उसको अभी दर्शन हो गया। तो माया के अंदर में से जो इग्नोरेंस है, तमस जो है, ये हम वो कब हटता है? उसी के दिया हुआ नॉलेज से, उसी के दिया हुआ नॉलेज से। तो वो नॉलेज जो है एक बार आ गया, उसके बाद इग्नोरेंस वापस नहीं आ सकता है वापस। लेट अस टेक दैट एग्जांपल ऑफ द रज्जु सर्प भ्रांति। रज्जु सर्प भ्रांति के अंदर में जब मुझे पता चल गया कि वहां देयर इज अ रोप, इट मे लुक लाइक अ वाटर होस, वो पानी का पाइप जैसा दिखता होगा या फिर वो सांप जैसा दिखता होगा, मगर मुझे पता चल गया है तो मेरे आंखों को, मेरी इंद्रियों को भले वो वहां वैसा ही दिखे, मगर मेरे मन को वो अफेक्ट नहीं करता है। मेरे इंटेलेक्ट ने मेरे मन को डोमिनेट करके विवेक के कारण उसकी एक्चुअल सत्ता जो है वो पता कर ली। तो इस सिचुएशन के लिए ये जो लाइट के लाने की बात कर रहे हैं, लाइट को हम जब लाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए माइंड को प्योरीफाई करना, विवेक को प्योरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विवेक का प्योरिफिकेशन का प्रोसेस श्री कृष्ण ने हमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अंदर में कर्म योग के माध्यम से बताया था। उसके बाद चैप्टर 4 के बीच में और चैप्टर 5 के अंदर में से हमें अपना माइंड कैसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उपासना कैसी होनी चाहिए, और वहां से चैप्टर 6 की ओर ध्यान कैसा होना चाहिए। ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस में तत्व को समझने के लिए, त्वम को पहले समझने के लिए, पूरे माइंड का प्रोसेस का प्योरिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया। मगर हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपी न सक्तः। तो कहते हैं कि बालावस्था के अंदर में, देखिए प्रेम बहुत अच्छी चीज है, और राधा जी का भी जो प्रेम था, राइट, और हमारे जितने हम भक्त संत हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा है, उनके अंदर में भी जो प्रेम था, उनके अंदर में भी जो प्रेम था, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। मगर प्रेम और आसक्ति, इसके अंदर में फर्क है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था में क्रीड़ा यानी खेलने की आसक्ति रहती है। देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन कर रहा है भगवान शंकराचार्य, तरुणी या और आजकल के बच्चे शायद, जैसे हम लोग फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाते थे, हमारे पास वो क्या बोलते हैं, आईफोन या स्मार्टफोन नहीं होता था जिसके अंदर में हम बैठकर गेम्स खेले, तो हम बाहर चले जाते थे। और आजकल के बच्चे वही लेकर अपने फुटबॉल ही खेलते हैं, मगर ऑनलाइन खेलते हैं। तरुणी स्थावत तरुणी सक्तः, कॉलेज में पहुंचे तो क्या हुआ, तो बॉयज कॉलेज में रहते थे, पढ़ते थे, मगर 9 बजे छुट्टी होने के बाद फिर जब कोएड कॉलेज हो जाता था तब भी कॉलेज के अंदर में ही बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि लड़कियों को देखना है ना। और फिर वृद्धावस्था चिंतासक्तः, तो वृद्धावस्था होते ही एक एक जैसे सवेरे उठते हैं तो हड्डी हिलती नहीं है, तो अरे आज क्या होगा, और फिर पास्ट में रहते हैं। जब मैं छोटा था, वो एडवर्टीजमेंट है ना, जब मैं छोटा बच्चा था, तो ये बुढ़ों की वृद्धावस्था की ये अवस्था है, राइट। और भगवान शंकराचार्य बहुत दुख करके कहते हैं, परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता है, कोई भी परम ब्रह्मण के बारे में कोई आसक्ति नहीं दिखा रहा है।
क्यों? क्योंकि हम उन वासनाओं के अंदर में पूरे फंसे हुए। सो वहां श्री कृष्ण हमें बहुत क्लियरली एक एक पथ दिखा रहे हैं कि ये बोलकर कि मुझे दुष्कृति, मूढ़ और नराधम, ये 3 के टाइप के लोगों के अंदर में वो मुझे मेरे प्रति सरेंडर नहीं करते हैं। दुष्कृति नाम यानी जिन्होंने अपने अंदर सत्व का प्रवेश ही बंद कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों को दुष्कृत बोलते हैं। तो दुष्कृति पहला टाइप। दूसरा मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है जो परमानेंटली इग्नोरेंस में रहता है, यानी तामसिक उसकी नेचर है। ओवरऑल नेचर हर एक व्यक्ति के अंदर में तीनों गुण रहते हैं और किसी चीज के अंदर में उसके अंदर में सात्विक बहुत प्रबल होगा, मगर ओवरऑल नेचर उसका तामसिक है। और तीसरा नराधम, यानी वो अपने अंदर में उसकी जो लोएस्ट टेंडेंसीज है, अधम यानी लोअर्स्ट, तो नर है वो भले। याद रखिए, हम लोगों को हमने विवेक चूड़ामणि के अंदर में देखा था वर्स नंबर 2 के अंदर में कि नर जन्म दुर्लभा बोला हुआ है। तो वो नर जन्म मिलने के बावजूद उसका कंप्लीट वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लोएस्ट टेंडेंसीज है, श्रील प्रभुपाद के बारे में मैंने शायद पहले बताया हुआ है कि उन्होंने एक बार बोला था कि यू आर नथिंग बेटर देन डॉग्स एंड हॉग्स। लोगों ने टमाटर और सड़े अंडे मारे थे उनको, मगर बात देखिए कितनी सच्ची है ना। क्योंकि यदि हम सेल्फ प्रोटेक्शन, फूड, सस्टेनेंस, सेक्स, इसके बाहर यदि हम नहीं सोच पाते हैं, तो हम दूसरे जो प्राणी जिसके अंदर में सत्व की प्रेजेंस ही नहीं है, और उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहते हैं वो? आसुरम भावामश्रितः। आसुरम, तो देखिए मिथोलॉजी में बहुत 2 टाइप के विलेन्स होते हैं, एक होता है असुर और दूसरे होते हैं राक्षस। तो राक्षस जो है वो एक प्रजाति है, और असुर जो है वो कुछ एक गोष्ठी है या एक जीनियोलॉजी है, जो कि दिति और दनु से पैदा हुए थे। जैसे हिरण्यकशिप जो था या हिरण्याक्ष जो था, ये दिति के पुत्र थे, यानी दैत्य कहलाते हैं, और इनको भी असुर कहलाया जाता है। इनके जो सब वंशज हैं, इनमें से जो लोग पैदा हुए हैं, प्रहलाद जो है, प्रहलाद भी एक असुर है, राजा बलि भी जो थे वो असुर थे। तो इनका वंश बहुत फेमस वंश है, और इनका वंश बहुत ब्लेस्ड वंश है, बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ वंश है, क्योंकि इनके कारण श्रीमन नारायण ने बहुत बार अवतार भी लिए। और देखिए एक ही वंश के अंदर में हिरण्यकशिप के लिए, प्रहलाद के लिए, हिरण्याक्ष के लिए, और उसके बाद राजा बलि के लिए भी उन्होंने अवतार लिए। तो बहुत ये है असुर वंश। और राक्षस, राक्षस का मतलब होता है, उसका एक्चुअली इट इज द मीनिंग, ये रावण के बारे में पहले बताया कि बहुत पंडित था, तपस्वी था, उच्च कोटि ब्राह्मण कुल से जन्मा हुआ था। और व्हेन आई से ब्राह्मण अगेन आई डू नॉट मीन कि जनेऊधारी था। उसके पिता वेद के पंडित थे, और खुद भी वो वेद का पंडित था। महान्यास के अंदर में उसने श्लोक ऐड किए हैं। और वो पंडित जो उसकी एजुकेशन को, उसकी नॉलेज को जब उल्टा यूज करता है, तो राक्षस उल्टा कर दीजिए साक्षर। तो जब हम साक्षर होते हैं, तब हम हमारा एजुकेशन को सही तरीके से यूज करते हैं। और जब हमारे एजुकेशन को रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं, हमारी पावर को रॉन्ग तरीके से यूज कर सकते हैं, हम भी राक्षस ही हैं। तो यहाँ राक्षस और असुर के बारे में जब हम बता रहे हैं श्री कृष्ण, ये नहीं कह रहे हैं कि दिति का पुत्र, दनु का पुत्र, या फिर राक्षस प्रजाति के लोग, वो हमारे बारे में बता रहे हैं। तो जो चीज जो गलत है उसको जब हम अपहोल्ड करके रखते हैं, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, तब हम उसको आसुरी भाव माश्रितः, आशुषु रमन्ते इति असुरः, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। आशुषु यानी डूइंग द रॉन्ग थिंग्स को के अंदर में एंजॉयिंग डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। आशुषु आशुषु रमन्ति, रमन्ति खेलना, टू प्ले, टू एंजॉय, इति असुरः। सो असुरी भाव जो है, इसके बारे में एक्चुअली स्पेसिफिक एक डिस्क्रिप्शन श्री कृष्ण देते हैं।
कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। क्या क्या बताया? दंभ हिपोक्रेसी, दर्प एरोगेंस, अभिमान कॉन्सीट एंड सेल्फ इमेज, क्रोध एंगर, पौरुष्यम हार्शनेस रूडनेस, अज्ञानम इग्नोरेंस, इनमें से जो ये जो क्वालिटीज है इनको हम आसुरी क्वालिटीज कहते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पौरुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो माया का जो डिल्यूजन है, माया का जो मोह है, इसको ये जो ईगो जो है ना हमारा, ये हमारा जो एक्चुअल नेचर है इसको समझने से रोकता है। तो ये हम लोगों को माया समझने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपने साथ बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तब हम लोगों को अंदर में भय भी पैदा होता है। तो ये, और जैसे ही भय पैदा होता है तो हमारे अंदर में से हमारी सद्बुद्धि अपहरण हो जाती है। और माया ये अपहरण क्यों करती है? क्योंकि हम अज्ञान के अंदर में रहते हुए शिष्टता की जो लाइन है ना, लक्ष्मण रेखा वाली, उसको हम पार कर जाते हैं। एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सरसाइज लेते हैं। यदि आप लोग कलम और कागज लेकर बैठे हैं तो ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारा धन था और उसके 3 बेटे थे, और उसने सारा धन जो है उसने तीनों बेटों में बांट लिया। उसके धनों के अंदर, धन की चीजों के अंदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, और वो थी कि उसके पास 17 अरबी घोड़े थे। तो उसने क्या कहा कि उसने विल लिखा, मरते समय उसने विल लिखा हुआ था, और विल के अनुसार अभी धन का बंटवारा हो रहा है। और धन का बंटवारा होते समय उसने ये कहा कि पहले बेटे को आधा दे देना, दूसरे को 1/3, और तीसरे को 1/9, 1/9। अब मुझे बताइए, 17 घोड़े हैं, 17 घोड़े का आधा क्या होता है? 8.5 घोड़ा। क्या करेंगे अभी? एक घोड़े को लेकर काट कर 8 घोड़ा, 8.5 घोड़ा कर देंगे क्या? अरबी घोड़ा है, और घोड़े को काटना कौन उतनी दैट इज नॉट द इंटेंट। तो क्या करेंगे? तो उस समय वहां से एक वाइज मैन जा रहा था। तो ये बुद्धिशाली जो था वो घोड़े पे जा रहा था, तो उसने कहा चलो ये तो बहुत आसान है, चलो एक काम करो, मेरा भी घोड़ा ले लो, कोई बात नहीं। है, आपका घोड़ा भी दे रहे हैं? आपका भी घोड़ा तो अरबी घोड़ा है, कोई बात नहीं, ले लो ना। चलो ले लिया। अब इसका आधा जो है तुम बड़े को दे दो। तो अब कितने घोड़े हो गए? 18। 18 का आधा कितना है? 9। बड़े को 9 दे दिया। अब जो टोटल था उसका 1/3 छोटे को, बीच वाले को दे दो। तो 18 का 1/3 क्या है? 6 है, 6 दे दिया। अब 1/9 भाग जो है, 1/9 जो है, वो ये तीसरे वाले को दे दो। तो 18 का 1/9 कितना हुआ? 2। 2 दे दिया। अब क्या हुआ बाकी? बोले मेरा घोड़ा बाकी है, वो दे दो मुझे। माया ये है। ये जो घोड़ा जो बीच में आकर पूरे मैथमेटिक्स को गुल गुल करके निकल गया सॉल्यूशन बना के, ये माया है। तो इसीलिए ये बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होने से ऐसी हम लोगों की मैथमेटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो रजस और तमस, आप देखिए, जो श्री कृष्ण ने पहले जो मैंने अभी श्लोक बताया उसके अंदर में क्या बताया था? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुष्य, अज्ञान, ये सिर्फ रजस और तमस की बात कर रहे हैं। यहाँ सत्व का एक भी आसुरी क्वालिटी के अंदर में बताया नहीं है। रजस और तमस को आसुरी इसीलिए बताया जाता है क्योंकि वो अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते हैं। दे लूज द एबिलिटी टू क्वेश्चन देमसेल्व्स। उल्टा उनकी खुद की बिहेवियर को वो जस्टिफाई करते रहते हैं। तो तमस जो होता है तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि गलत है, और रजस जो है वो जानता है कि गलत है मगर छोड़ने को तैयार नहीं होता है। एग्जाम्पल, रावण जो है वो रजस के अंदर में था।
कुंभकर्ण जो था वो तमस के अंदर में था, और विभीषण जो था वो सत्व के अंदर में था। 3 भाई जो है, आप यदि आध्यात्मिक रूप से रामायण को पढ़ें तो वहाँ पौराणिक कहानी के हिसाब से नहीं, तो हम लोगों को क्लियरली यहाँ रजस तमस और तमस रजस और सत्व का परिचय मिलता है। और ऐसे लोगों को जो रजस और तमस के बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, उसी के अंदर में रमते रहते हैं, इनको श्री कृष्ण कहते हैं ये नराधम हैं, ये नराधम हैं। तो अब एक सवाल आ जाता है कि तो फिर सरेंडर करता है कौन? किसने नहीं कौन नहीं करता है, ये तो हमने देख लिया। करता कौन है? तो उसके बारे में हम कल देखेंगे कि करता कौन है, कौन हो है जो जो सरेंडर करता है। कल हम लोग श्लोक नंबर 16 के अंदर में, 16वें श्लोक के अंदर में इसके बारे में देखेंगे। सवाल कुछ है क्या? असुर और राक्षस के अंदर में पौराणिक रूप से इनकी जीनियोलॉजी जो है, इनकी जेनेटिक्स जो है वो कंप्लीटली अलग है, मगर प्रवृत्तियां जो है सारी दोनों ही सेम है। तो प्रवृत्ति के अंदर में असुरिक प्रवृत्ति ज्यादा तामसिक होती है, और राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा राजसिक होती है, मगर दोनों के अंदर में ही दोनों ही नराधम है। तो हमारे अंदर में जो आसुरिक या राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इनको कॉन्कर करके, इनका दमन करके जब हम सात्विक प्रवृत्तियां की ओर जाते हैं, तभी हमारे मेंटल प्योरिफिकेशन होती है। और मेंटल प्योरिफिकेशन जब तक नहीं होती है, तब तक ब्रह्मन की ज्योति हमारे अंदर में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्ट करवाने के लिए प्योरिफिकेशन प्रोसेस हमारे लिए जरूरी है। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।